नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो आपका डीबी चल रहा है, और देखो कोर्ट केस के चक्कर में देखो एक उज्ज्वला वाले प्रश्न पर ऑप्शन क्या चेंज किया कोर्ट ने। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हम जो करेंगे अब कोर्ट में केस कर देंगे तो हम जीत जाएंगे और हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। देखो ये साथी एकदम गलत तरीका है और एक गलत बात भी है। शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट केस से किसी का भला नहीं हुआ, और पता नहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपका कैसे भला हो गया ये कह नहीं सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट केस तो दुनिया भर के लगे थे, आपको मालूम है। यही कोर्ट केस नहीं है कि ये उज्ज्वला वाला कोर्ट केस था, दुनिया भर के कोर्ट केस लगे थे, उनमें कुछ भी नहीं हुआ। आपको इस बात की जानकारी है, मैं डिटेल में चर्चा करूंगा इसके बारे में। और साथियों, अगर कोई कोर्ट केस के नाम पर आपसे ठगी कर रहा है तो कृपया करके आप सचेत हो जाइए। इस वीडियो में इसी का उद्देश्य है। जो लोग मैसेज आ रहे हैं मेरे को और या फिर कॉल करिए लोगों ने, इस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको, और पूरा वीडियो सुनना और समझना। और साथियों, आगे आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो करते रहिए। अब देखो, उज्ज्वला वाले प्रश्न पर अगर मार्क्स मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप कोर्ट केस कर देंगे और आप जीत जाएंगे। और साथियों, ये तो सोचो, 31 जुलाई की भर्ती थी ये। 31 जुलाई 2022 में पेपर हुआ था, आज 23 चल रहा है, 24 आने वाला है, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप कहाँ ले जाओगे इस भर्ती को? अगर आपने किसी भी व्यक्ति ने अगर गलत हरकत कर दी या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कोई सोच नहीं सकता है, अगर कोई कोर्ट केस कर दिया तो ये सोच लेना कि आपके बच्चे जॉब करेंगे लेखपाल में, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब हो रहा है इस लेखपाल का, ठीक है साथियों। तो मार्क्स बढ़ गए उज्ज्वला प्रश्न पर, तो लोग ये सोच रहे हैं, शुरुआत में मैंने डिस्क्लेमर दिया था इस प्रकार से कि उज्ज्वला प्रश्न में जैसे मार्क्स बढ़ गए, किसी को मिल गए मार्क्स, मतलब डी ऑप्शन पे जिसको मार्क्स मिल गए, तो वो ये सोच रहा है कि हमको अब ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है साथियों। ये ध्यान रखो, कोर्ट केस से भला नहीं होता है आपका। ये सब के बारे में चर्चा करूंगा, आगे देखते हैं साथियों। अब देखो, जिस नाम पे ठगी की जा रही है उसके बारे में बताता हूँ। प्रश्न जो हैं, प्रश्नों की बात कही जा रही है, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, मैं क्या बता रहा हूँ, जो सब ठगी करते हैं लोग उनके बारे में बताता हूँ। एक तो कन्या विद्याधन वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है, एक विंध्याचल वाला क्वेश्चन बता रहा है, एक NH2 वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है। देखो, शुरुआत से ही प्रश्न गलत थे, मैं आज भी मानता हूँ प्रश्न गलत थे। आयोग को पहले ही संज्ञान लेके इनको डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अब इस चीज़ के लिए अपना हित साधें हम? अब देखो, हित साधने का वक्त नहीं है, ये सीधी बात ये है। वरना आपको कुछ होना है, कहीं भी लड़ लो आप, ये कोर्ट देखते ही इसको रिएक्ट मार देगा, कोई मतलब नहीं है इनका, पैसे की बर्बादी होगी। दूसरा, कुछ लोग इसके चक्कर में पैसे कमा लेंगे। एक चीज़ आप समझ लो कि उज्ज्वला वाले प्रश्न में जब आप याची बन रहे थे तो बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल आई, और उन लोगों ने ये कहा कि सर हम याची बनना चाहते हैं, क्या हमें किस प्रकार से याची? देखो, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसकी, लेकिन लोगों ने बाद में इन्फॉर्मेशन भेजी मेरे को, ये कहा कि ऐसी याची बन सकते हैं और हमको हमारा कॉन्टैक्ट उनको दीजिए जो याची बनना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी साथियों, मैंने मना किया था कि कोई भी याची ना बने। रीज़न क्या था उसमें कि आप हो वो बेरोजगार, सीधी बात है, आप बेरोजगार हो, और उसमें लग रहे थे 13,000 रुपये। एक प्रश्न के कितने रुपये लग रहे थे? 13,000 रुपये, मतलब याची बनने के लिए उज्ज्वला प्रश्न पर। तो मैंने जितने भी कॉल आई सबको मैंने मना किया, कोई मतलब नहीं है, अगर नंबर मिलेगा तो सबको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, या फिर याची लाभ मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो मैंने जितने कॉल आई लोगों की, कम से कम 25 या 26 लोगों की कॉल आई थी, तो मैंने सबको मना कर दिया था कि कोई बनने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 25-26 मान एवरेज भी मान लो, 20 की एवरेज, 20 का भी अगर लगा लो, 13×26 2,60,000 रुपये हो गया, जो जाता आपका बर्बाद, जो मैंने बचाया आपका, ठीक है साथियों। मेरा सिर्फ काम है आपको एक सही गाइडेंस ले जाना। और साथियों, उज्ज्वला प्रश्न की भी बात करेंगे, क्या उम्मीद है? तो एक एक करके सारे प्रश्नों की डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या है, आपको मैं समझाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ जाओ तो ठीक है, अन्यथा आप अपनी मर्जी है आपकी। देखो साथियों, एक चीज़ जानते हो आप, 8,085 पद हैं। थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, चीज़ें स्पष्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। देखो, 8,085 पद हैं, आपको मालूम है 8,085 पोस्टों पे आपका सिलेक्शन होना है। फर्स्ट डीबी की लिस्ट जब निकली थी आपकी, तो 27,455 लोगों का डीबी के लिए लिस्ट निकाली थी आयोग ने। उसमें बाद में मतलब शुरुआत में ही 22 लोगों को डिबार कर दिया गया था। 22 लोगों को डिबार करके 27,433 लोगों को डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिनका डीबी हुआ। सेकंड लिस्ट की बात करें साथियों, सेकंड लिस्ट अभी आई थी, इसमें 842 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। 4 कैटेगरी, जैसे महिला हो गई, ST हो गए, और फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की लिस्ट निकाली। इसमें 842 छात्रों को सिलेक्ट किया गया था, एडिशनल लिस्ट थी ये। और आपका 2 से 4 दिसंबर को आपका डीबी चलने वाला है, और पहला डीबी चला 19 से 30 नवंबर। आज 29 है, मतलब 29 हो 30 हो गया, 30 नवंबर हो गया आज। तो आपको
अगला अब जो 2 और 4 को रह गया है, लेकिन एक इसमें उम्मीद बहुत बड़ी बाकी है, जो मैंने बताया था उज्ज्वला प्रश्न की वजह से इसमें उम्मीद क्या रह गई कि थर्ड लिस्ट आपकी निकलने वाली है, आने वाली है। अब कितने लोग सेलेक्ट होंगे वो तो एक भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, कितने लोगों को सेलेक्ट करेगा दोबारा से, कितने लोग इसमें सेलेक्ट आएंगे, 10, 20, 50, 100 जितने भी आएंगे वो आयोग के डिपेंड होगा, आयोग कितना लोगों को बुलाएगा, अतिरिक्त लोगों को, ठीक है। तो उज्ज्वला वाले प्रश्न की बात है। और याची लाभ प्रति व्यक्ति इसमें मैंने बता दिया, शुरुआत में आपको बताया था, जैसे कि 13,000 रुपये एक व्यक्ति को याची बनने के लिए दिए गए थे। याची जो बन रहा था उसे 13,000 रुपये दिए थे, ठीक है। आपके 13,000 रुपये गए थे इस प्रकार से। अब देखो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अब उज्ज्वला वाले का ऑप्शन डी मान लिया है। और शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन डी मान लिया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम जो कोर्ट केस करेंगे तो उसमें इसी प्रकार से रहेगा। कभी भी नहीं होता साथियों, ये बात मान लेना। प्रोबेबिलिटी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी में बात करूँ, परसेंटेज में बात करूँ, अगर 100% मान के चलो 100 से हक किसी चीज़ को, तो अगर इसमें कोर्ट केस जीतने की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये मान लेना कि आपकी प्रोबेबिलिटी मुश्किल से मुश्किल, या परसेंटेज आपकी मान लो कि मुश्किल से 1 या 2% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। बाद बाकी केस में या तो कोर्ट जीतता है, मतलब आयोग जीतता है, या फिर आयोग के जो कहने वाले होते हैं, जो तुम्हारा आयोग जो कहता है वही होता है। बाद बाकी को सरकार जीतती है, आयोग जीतता है। 99 केस की बात बता रहा हूँ, 1% या 2% की बात मान सकते हो कि आप जीत सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी वो परसेंटेज नहीं है जीतने की, ठीक है। बहुत सारे कोर्ट केस देखे हमने, यही नहीं, शिक्षक भर्ती के हों या किसी के हों, वही जीतते हैं, सरकार या आयोग। ये हकीकत बात है, ये निश्चित तौर पर है। दूसरा साथियों बात करते हैं, अब देखो सोलर वाले प्रश्न की। जैसे सोलर वाला प्रश्न है, और लिस्टिंग एप्लीकेशन थी उसमें 29 नवंबर की, 45% और तुम्हारा 30%। इसमें भी बता दूं, भविष्य के गर्त में यही है कि इसमें अगर आयोग, जैसे लिस्टिंग एप्लीकेशन होगा लास्ट में, आपको 1 दिसंबर में आपको इसके कोर्ट की कुछ ना कुछ हियरिंग देखने को मिल जाएगी। वैसे तो 22 दिसंबर लगा हुआ, तो लंबी डेट है, तो आपको ये 45% देखने को मिल सकता है, जो मेरा अंदाज़ा है, जिससे कि कृषि डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इसका 45% ही ठीक होगा। 30% जो माना गया था अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए 45% मानेंगे। लेकिन क्या कहेगा कोर्ट, वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, बाद बाकी चीज़ें आगे चलती रहेंगी साथियों। अब साथियों जो मेन कंसर्न है, जो हमने इसके लिए वीडियो बनाया है, वो चीज़ समझो। अब देखो होता क्या है, कुछ लोग इस टाइप से, यही भर्ती नहीं है आपकी, किसी भर्ती में गुमराह कर रहे हैं। देखो लेखपाल की उसकी शिक्षक भर्ती हो गई, यूपीएसआई होगी, लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए बना लिए इसके चक्कर में, मतलब सिर्फ कोर्ट केस के चक्कर में ही। उन्हें मतलब नहीं है कोई हारे कोई जीते, बाद में कोर्ट केस डिस्पोज करवा देते हैं, वापस ले लेते हैं, ये इस प्रकार से रहता है। बाद बाकी छात्रों से रुपये लेकर अपनी जेबें भर लेते हैं। जैसे बीएड बीटीसी वाला था, इसमें भी बहुत लोगों ने करोड़पति बन गए लोग, मतलब बीएड बीटीसी वाले मामले में बहुत सारे लोग। अब देखो, छात्र छात्राओं को गुमराह करके पैसे ठगने का जुगाड़ कुछ लोगों की साजिश है, ये बात समझ लेना। अब देखो कन्या विद्या धन की बात करते हैं प्रश्न की। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोई मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको। कोई 2,000 रुपये ले रहा है एक बच्चे से, कोई 3,000 रुपये ले रहा है। अब ये बताओ, 2,000 3,000 रुपये लेकर अब कोर्ट केस कर दोगे। अब पहली बात तो ये समझ लेना कि कोर्ट इन ऐसे प्रश्नों को देखते ही रिजेक्ट कर देता है, लिस्ट भी नहीं होते। आप तो ये सोच लो लिस्ट भी नहीं होते, लेकिन आपका रुपया तो चला जाएगा ना, आपके गुमराह देखो होता क्या है, एक लास्ट टाइम है, इस समय क्या है, लास्ट टाइम है। आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट मतलब बहुत जल्द आने वाला है, और लोग सोच रहे हैं कि मेरा नंबर इतना है, अगर एक नंबर और बढ़ गया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये से क्या हो रहा है, ये होता है। इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है आपको, और इमोशनली ब्लैकमेल आप हो रहे हो, ठीक है, इसलिए आप रुपये दे देते हो। इसी प्रकार से दिए थे उज्ज्वला वाले प्रश्न में भी, आपने बहुत सारे लोगों ने दिए थे, तो इसी प्रकार से इसमें दे रहे हो। तो आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई कहीं कोई प्रश्न लिस्ट नहीं होगा, ये बात मान लो, आपका रुपया वैसे ही चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। 2,000 क्या, 2 रुपये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है साथियों। तो 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपकी मर्जी है, होगा क्या वो आप जानते हो, कुछ नहीं होने वाला इन लोगों चीज़ों में, ठीक है। तो आप जानते हो इन चीज़ों में कुछ नहीं होगा। दूसरा, रिजल्ट की बात करें, निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट या तो दिसंबर अंतिम सप्ताह में आ ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कुछ 1 या 2% अगर थोड़ा सा और डिले होता है, तो 10 जनवरी तक फाइनल रिजल्ट आपका आपके समक्ष होगा लेखपाल का, ठीक है साथियों। इससे ज़्यादा रिजल्ट डिले नहीं हो पाएगा और नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। और ज्वाइनिंग की बात करें, या तो ज्वाइनिंग फरवरी में हो जाएगी आपकी, निश्चित तौर पर फरवरी में नहीं तो मार्च में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप लेखपाल बन जाओगे, ठीक है साथियों। तो ये मैंने वीडियो आपके लिए एक अवेयरनेस के लिए बनाया था, और आप अवेयर हो जाओ। अगर कोई व्यक्ति आपसे मैसेज कॉल या कुछ भी करता है कि भैया इस प्रश्न पे हम कोर्ट केस कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से समझा दीजिए, और कि ऐसा कुछ नहीं होता है साथियों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। ये सिर्फ एक अवेयरनेस का वीडियो था, आप ठगी से बचो, यही नहीं, देखो पैसे मैटर नहीं करते।
आप व्यक्ति थक जाता है तो बहुत दिक्कत होती है उसको, ठीक है। और साथियों, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।